दुनिया के नक्शे में एक ऐसा जंगल है जो कभी किसी सैटेलाइट में नहीं दिखता। लोग उसे अरण्य कहते हैं। कहते हैं वहां जानवर बोलते हैं, पेड़ चल सकते हैं और हवा में जादू तैरता है। लेकिन कोई इंसान वहां गया और जिंदा लौटा नहीं अब तक। आरव, 18 साल का लड़का जो अपने खोए हुए पिता को ढूंढने निकला है। नायरा, एक रहस्यमयी लड़की जो खुद को अरण्य की रक्षक कहती है। जारू, एक बोलता हुआ चीता जो आरव का साथी बन जाता है। शैड्रान, जंगल का शापित राजा जो आधा इंसान और आधा बाज है। महावन मंत्र, एक प्राचीन जादू जिसे कोई भी गलत हाथों में नहीं आने देना चाहता। आरव को अपने पिता की एक डायरी मिलती है जिसमें एक नक्शा है, अरण्य तक जाने का रास्ता। सब उसे पागल समझते हैं, लेकिन वो निकल पड़ता है। एक तूफानी रात में वो एक रहस्यमयी पेड़ के नीचे पहुंचता है और अचानक वो जंगल में खिंच जाता है। अरण्य में वहां सब कुछ अलग है। पेड़ सांस लेते हैं, चिड़िया कविता गाती है और जानवर इंसानों की तरह बात करते हैं। वहां उसकी मुलाकात होती है नायरा से, एक रहस्यमयी लड़की जो उस जंगल की रक्षक है। वो बताती है कि आरव का पिता कभी इसी जंगल में आया था और अब वो शैड्रान के बंदी है जो जंगल पर राज करना चाहता है। वही आरव की दोस्ती होती है जारू से, एक तेज, चालाक और बोलने वाला चीता जो कॉमिक टच भी लाता है। आरव को पता चलता है कि उसके अंदर एक शक्ति है, महावन मंत्र को जगाने की। ये मंत्र जंगल को बचा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है। इसके लिए उसे 3 जादुई तत्व इकट्ठा करने होते हैं। अग्नि कमल जो ज्वालामुखी के अंदर उगता है, नील मोती जो झील की आत्मा की आंखों में है, स्वर्ण पंख जो केवल शैड्रान की पूंछ से मिल सकता है। आरव, नायरा और जारू मिलकर ये तीनों तत्व जुटाते हैं, लेकिन तभी शैड्रान हमला करता है। उसकी शक्तियां डरावनी हैं। वो उड़ सकता है, बिजली गिरा सकता है और आंखों से हिप्नोटाइज कर सकता है। एक भयानक लड़ाई होती है। जारू बुरी तरह घायल होता है। नायरा खुद को बलिदान करती है ताकि आरव मंत्र जगा सके। आरव मंत्र का उच्चारण करता है, जंगल की आत्मा जाग उठती है। पेड़, जानवर, नदियां सब जिंदा हो जाते हैं और शैड्रान को जकड़ लेते हैं। उसकी शक्तियां छिन जाती है। अरण्य फिर से शांत हो जाता है। आरव अपने पिता को बचा लेता है, लेकिन नायरा की आत्मा अब उस जंगल की नई संरक्षक बन जाती है। आरव जंगल से निकलते समय एक बार मुड़कर देखता है। एक तितली उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, जब भी जरूरत होगी, अरण्य तुम्हें पुकारेगा।